स्टूडेंट डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम संघीय न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत हमने उसके गठन और योग्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संघीय न्यायपालिका जो है सरकार का जो है तीसरा अंग मानी गई है, जो देश को सही रूप में चलाने के लिए नियमों का निर्धारण करती है। तो आज का हमारा जो है कार्यकाल एवं पद मुक्ति कि इनका कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल पद एवं नियुक्ति होने के पश्चात 65 वर्ष की आयु तक वह रह सकता है। इसमें लिखो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकता है। कि उनके रिटायर्ड होने की उम्र कितनी, 65 साल तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है कार्य कर सकता है। वह अपनी इच्छा से इस अवधि से पूर्व भी अपना पद त्याग कर सकता है। वह अपनी इच्छा से पूर्व में भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। मतलब 65 साल तो उसकी आयु निर्धारित की है, परंतु वो पूर्व में भी यदि छोड़ना चाहता है कार्य को तो वो छोड़ सकता है, कोई पाबंद नहीं है। संसद भी अयोग्यता का आरोप लगाकर उसे पद से हटा सकती है। संसद भी अयोग्यता का आरोप लगाकर पद से हटा सकती है। ये संसद भी चाहे ना, यदि कोई उसके खिलाफ हटा सकती है कोई, तो उसके खिलाफ कोई आरोप मिल जाता है तो उसको लगाकर वो उसको संसद भी उसको हटाने के लिए पाबंद है। अगर संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार या का आक्षेप लगा दे कि वो उन्होंने अपने कार्य को निष्ठा से ईमानदारी से नहीं किया है, किसी अपने कार्य के प्रति भ्रष्टाचार की भावना रखी, रिश्वतखोरी ली है या न्याय नहीं सही किया है, तो उस आधार पर वो उनको जो है संसद हटा सकती है। अपने संसद दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति बहुमत के आधार पर उसको हटा सकती है। ठीक है, ये कार्यकाल है उनका। कार्यकाल तो क्या है, 65 वर्ष तक है। और कार्य मुक्ति जो है किस प्रकार हो सकती है, कोई आरोप लगने पर उनको कार्य से मुक्त भी किया जा सकता है। अब है वेतन व भत्ते। उनके वेतन व भत्ते क्या है, उनको क्या पारिश्रमिक मिलता है उनके कार्य का, क्योंकि कार्य कर रहे हैं तो नौकरी है, नौकरी का उनको पारिश्रमिक क्या मिलता है। वेतन व भत्ते, वेतन और भत्ते क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, तो और राष्ट्रपति द्वारा जिसकी नियुक्ति होती है, तो स्वाभाविक है कि उसकी नौकरी बहुत ही उच्च स्तर की नौकरी होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को मासिक वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा भी उन्हें कई सुविधाएं जो है दी जाती हैं।
इनको आवास के लिए निःशुल्क राजकीय जो है भवन दिया जाता है। रहने के लिए उनको घर की सुविधा भी दी जाती है। उनको वेतन एवं भत्ते भारत के संचित कोष से दिए जाते हैं। इनको वेतन व भत्ते संचित कोष से दिए जाते हैं। रहने के लिए आवास सुविधा भी दी जाती है। अन्य सुविधाएं भी प्राप्त अन्य सुविधाएं भी जो सरकार द्वारा दी जाती है अपने कर्मचारियों को, इनको भी अन्य सुविधाएं दी जाती है। सेवानिवृत्ति पर उन्हें पेंशन भी मिलती है। सेवा निवृत्ति पर उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है। कि जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है ना, इनको भी पेंशन की सुविधा मिलती है। इन न्यायाधीशों पर यह प्रतिबंध है कि वे अपने कार्यकाल में एवं अवकाश के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करते, परंतु इन पे ये पाबंदी लगी हुई है कि जब वो नौकरी में होते हैं तो वो दूसरी प्राइवेट वकालत का कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे की क्षेत्र की वकालत का कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में ही कार्य करेंगे, अन्य किसी कोर्ट में ये कार्य नहीं, अपनी सुविधा नहीं दे सकते। गृह कार्य लिखिए। की नियुक्ति व कार्यकाल साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर। इतना ओके, थैंक यू।